मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश लोकतंत्र में आया है, इसीलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आप चर्चा कर रहे थे संस्कारों की, और 5 संस्कारों की हमने चर्चा कर ली है। अब आगे के संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। 6ठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों से आयु की वृद्धि बताया है। ये संस्कार शिशु के जन्म के चौथे या 6ठे महीने में किया जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन कर शिशु को उनके दर्शन कराना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, इससे बना है। इसलिए पिता इस संस्कार में इन देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और इसको निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। 7वां संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। और अन्नप्राशन संस्कार माता के गर्भ में रहते हुए शिशु के पेट में जो गंदगी चली जाती है, जिससे उस शिशु में दोष आ जाते हैं, अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है। और अन्नप्राशन जो है क्यों किया जाता है कि 6ठे और 7वें महीने में जो है बालक के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं और उन दांतों के आने से पाचन शक्ति तेज होने लगती है। तब यह संस्कार किया जाता है और शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि से सोने या चांदी की चम्मच से जो है खीर चटाई जाती है और लवण आदि भी जो है खट रस आदि सभी रसों का सेवन बालक को करवाया जाता है। और 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार, जिसको चूड़ाकर्म संस्कार, बपन क्रिया आदि कहते हैं। और यह संस्कार शिशु की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष पूर्ण में किया जाता है। और बच्चे के बाल उतारे जाते हैं इस संस्कार में। इसको बपन क्रिया कहते हैं, मुंडन संस्कार कहते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। और फिर जाके बालक के सिर पे दही मक्खन लगा करके स्नान कराया जाता है व अन्य मंगल क्रियाएं की जाती है और इसे चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से ज़्यादा विख्यात मानते हैं। और 9वां संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं, इसलिए इसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता और मान्यता है कि मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से होकर के बालक बालिका को पवित्र करती है और तेज संपन्न बनाती है। शास्त्रों में कर्णवेध रहित जिसके कान छेदे न हो वह पुरुष जो है श्राद्ध आदि क्रिया का अधिकारी भी नहीं होता है। इसलिए ये संस्कार किए जाते और संस्कार होने जरूरी है। आप सभी देशवासियों को पुनः गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी शंका हो उस पर टिप्पणी जरूर करें।